दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी माह जनवरी के 2025 का करंट अफेयर्स का सेशन आप लोगों के सामने है। और ये वाला जो पोर्शन होगा आप लोगों का, ये क्योंकि महीने में आप लोग अगर ऐसे रेगुलरली जैसे जनवरी फरवरी इस टाइप से अगर चलते रहेंगे तो करंट अफेयर्स का बाद में आपको लोड नहीं पड़ेगा। और आपका जैसे प्रवक्ता का एग्जाम है, आपका लोअर पीसीएस का होगा, इसके बाद आपका अपर पीसीएस का एग्जाम है, आपका एफआरओ का एग्जाम है, आपका एसीएफ का एग्जाम है, इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम है, और जितने भी आपके ग्रुप सी वगैरह के एग्जाम, उन सभी एग्जाम में समान रूप से उपयोगी साबित होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्लास संभवतः आज हो सकती है, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि माह जनवरी पूरा एक दिन में एंड हो जाए। ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना पहुंच पाते हैं। देखिए बच्चों, खेल रत्न अवार्ड 4 व्यक्तियों को इस बार दिया जा रहा है। तो खेल रत्न अवार्ड 2025 4 प्लेयर्स को दिया जाएगा। ठीक है, देखो खेल रत्न अवार्ड 2025 किस किस को दिया है, मतलब 2024 के लिए है, दिया 25 में जा रहा है। ठीक है, देखो खेल रत्न अवार्ड आप इसी तरीके से लिखना, ये 4 लोगों को दिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, और 4 प्लेयर्स को कौन कौन से प्लेयर हैं अगर आपको पूछते हैं किसका किससे संबंध है, एक तो डी गुकेश है बच्चों, आपको पता ही होगा, चेस चैंपियन। ठीक है, यानी डी गुकेश, ये किससे है, शतरंज से संबंधित है। यानी एक किसको दिया जा रहा है, डी गुकेश को दिया जा रहा है, ब्रैकेट में शतरंज लिखना है। ठीक है, दूसरा हरमनप्रीत सिंह को दिया जा रहा है कि जो कि हॉकी के कैप्टन है, हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह ये किससे हैं, हॉकी से संबंधित है, ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों एक प्रवीण कुमार को दिया जा रहा है जो कि पैरालंपिक्स प्लेयर है। ठीक है, प्रवीण कुमार, और एक है मनु भाकर किससे, निशानेबाजी से हैं। और जो प्रवीण कुमार है इसको लिखते भी रहना है। ठीक है, प्रवीण कुमार है पैरा एथलेटिक्स से हैं, और मनु भाकर निशानेबाज है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, और ये शतरंज से। यानी खेल रत्न अवार्ड कितने व्यक्तियों को हाल ही में दिया गया, अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो 4 व्यक्तियों को, ये 4 प्लेयर्स को ये दिया गया है। ठीक है, अगला लिखो आप, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज कहां पे उद्घाटन हुआ है, यानी भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज यानी समुद्र के ऊपर ग्लास ब्रिज। ठीक है, ये हुआ है बच्चों कहां पे, तमिलनाडु में। तो लिखो भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज। ठीक है, पहला है पूरे इंडिया का, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया, तमिलनाडु में। पूरा लिखना आप लोग। ठीक है, थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, तेज रहेगी क्लास। तमिलनाडु की फैक्ट वैसी होता है। तो ग्लास सी ब्रिज जो है बच्चों, ये तमिलनाडु में ये 2 स्थानों को जोड़ेगा। एक तो ये क्या करेगा, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। ठीक है, ये ग्लास सी ब्रिज किसको जोड़ेगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है, आपको पता होगा साउथ में तमिलनाडु पे पड़ता, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़े गए। तिरुवल्लुवर प्रतिमा है वहां पे एक कन्याकुमारी में। ठीक है, लिखो विवेकानंद रॉक मेमोरियल प्लस तिरुवल्लुवर, क्या लिखोगे, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को। ठीक है, यानी उनकी मूर्ति है वहां पे, बहुत फेमस साउथ में एक धाम है बच्चों, तिरुवल्लुवर की मूर्ति, इन 2 प्रतिमा को, इन 2 स्थानों को ये जोड़ेगा। तो ये अगर पूछता है भारत का पहला रॉक मेमोरियल कहां पर, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज कहां पे उद्घाटन किया गया, तमिलनाडु में। ठीक, अगला लिखना है बच्चों आपको, संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता हाल ही में, वेस्ट बंगाल। ठीक है, लिखो संतोष ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित, अगर ये भी पूछता है तो फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किसने जीती है, पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल ने जीता। संतोष ट्रॉफी किसको हराया उसने, अगर पूछता है तो केरला, यानी केरल को हरा के संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, अगर पूछता है तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का खिताब भी आप लोग लिखना है। अगला लिखो बच्चों, अर्जुन अवार्ड से कितने प्लेयर्स को सम्मानित किया गया 2025 में, लिखो अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ना, 2025 में ये दिया गया बच्चों, अपने 32 प्लेयर्स को देने की घोषणा की गई। ठीक है, यानी अर्जुन अवार्ड 2025 में कितने प्लेयर्स को दिया जाएगा, 32 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिखना है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच है। ठीक है, लिखो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके बीच है, लिखोगे इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल के बीच क्या है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। ठीक है, तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास पूछता है तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों, वन संरक्षण हेतु किस राज्य ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है। ठीक है, लिखो वन संरक्षण के लिए किस राज्य ने महाभारत वाटिका, वन संरक्षण हेतु किस राज्य ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है, उत्तराखंड ने, और है किससे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, वन संरक्षण हेतु
महाभारत वाटिका की स्थापना किसने की है? उत्तराखंड। लिखो वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना उत्तराखंड ने। ठीक, अगला लिखना है बच्चों, जैसे थोक मूल्य सूचकांक आपने नाम सुना होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका आधार वर्ष 2011-12 है, आपको पता होगा ना, 11 बार की कीमत के आधार पे हम लोग ये निकालते हैं। तो इसको आधार वर्ष परिवर्तित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और वो बताएगी कौन सा इसमें हम आधार वर्ष रखें। उसके अध्यक्ष कौन है? रमेश चंद। ठीक है, लिखो थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन हेतु, थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन हेतु बनाई गई समिति के अध्यक्ष। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन हेतु बनाई गई समिति के अध्यक्ष, पूरा लिखना है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन हेतु बनाई गई समिति के अध्यक्ष रमेश चंद हैं। ठीक, अगला लिखना है बच्चों, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। ये तो खैर हालांकि मैं उत्तराखंड के सेशन में अलग से कराऊंगा, तो फिर भी लिखो 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल को क्या नाम दिया गया है? 38वें नेशनल गेम की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। ठीक है, जो आपने देखा होगा उसकी जो मशाल है उसको तेजस्विनी नाम दिया गया है। लिखो 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो और भी इंपोर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक, अगला लिखो, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया? हनोई को। ठीक, लिखो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया? हनोई को। हनोई बच्चों सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की लिस्ट में टॉप में आ गया है। ठीक है, तो हनोई जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में किसमें है? टॉप स्थान पे। ये क्वेश्चन भी आपका क्या पता मे भी एग्जाम में, आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिले। ठीक है, इस तरीके के वन लाइनर फैक्ट जो आते हैं करंट अफेयर्स में आपके। अगला लिखना है बच्चों आपको, ब्रिक्स देशों का हाल ही में कौन सा देश पूर्ण सदस्य बना है? ठीक है, ब्रिक्स देशों का पूर्ण सदस्य, लिखो ब्रिक्स देशों का पूर्ण सदस्य 10वां है शायद संभवतः। ठीक है, इसको चेक कर लेना। हाल ही में ब्रिक्स देशों का पूर्ण सदस्य किसको बनाया गया है? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया। अब आप क्या करोगे? अपने इस नोट्स को अपडेट करोगे। ब्रिक्स देशों के सदस्य आपको जैसे पता है भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा चाइना, ये लोग हैं। तो इसके अलावा इसमें जो और मेंबर्स पिछली बार जुड़े हैं वो कौन कौन है, और इंडोनेशिया कौन सा नंबर का? संभवतः 10वें नंबर का है। ठीक है, चेक कर लेना इसको। हाल ही में ब्रिक्स देशों का पूर्ण सदस्य कौन बनाए? लिखोगे इंडोनेशिया। अगला लिखना है बच्चों, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पे किया गया था? भुवनेश्वर में। ठीक है, लिखो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर में। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है ना, भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखना है आपको, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, लिखो एरो इंडिया, ये एरो स्पेस से संबंधित। ठीक है, उसका एक वो होती है प्रदर्शनी, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, ठीक है, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। बेंगलोर या बेंगलुरु जो भी लिखते हो आप लोग, एरो इंडिया 2025 कहां पे आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, अगला लिखना है आपको, भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहां पे उद्घाटित किया गया है? यानी भारत का पहला केबल स्टे, ठीक है, केबल से, केबल होती है ना वायर, भारत का पहला केबल से पूरा स्टे हो रखा है, केबल स्टे रेलवे ब्रिज। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहां पर स्थापित किया गया है, कहां पे उद्घाटित किया गया है? ये है बच्चों जम्मू कश्मीर में। ठीक है, JNK में लिख दो आप लोग। ये यहाँ पे JNK में क्या हुआ है? भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का एक प्रकार से उद्घाटन किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपने, प्रधानमंत्री ने हाल ही में पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पर रखी? ठीक है, लिखो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला किस राज्य में रखी है बच्चों? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यानी लिखो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की क्या की गई है बच्चों? अपने आप में आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में लिख लो ब्रैकेट में, विशाखापत्तनम, अगर पर्टिकुलर जगह पूछेगा। ठीक है, विशाखापत्तनम। ठीक है, तो लिखा आपने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पे रखी गई है? विशाखापत्तनम में। ठीक, नेक्स्ट लिखना है आपको, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर वी। ठीक है, इसरो के हाल ही में नए अध्यक्ष बने बच्चों, तो लिखो इसरो के नए अध्यक्ष। ठीक है, इसरो के
नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये क्वेश्चन भी अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है। ये बने हैं बच्चों डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है, लिखो डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है, डॉक्टर वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी हाल ही में जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में जो अपना हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका नाम जो रखा है बच्चों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा है। तो आप एक नोट करके लिख लेना, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, पूरा नोट करके लिखना, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य ने अपने पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट का नाम है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है, तो हिमाचल प्रदेश उसका आंसर होगा, ठीक। अगला देखते हैं बच्चों, हाल ही में एक सुरंग जिसको सोनमर्ग सुरंग बोला गया है, वैसे उसका नाम है जेड मोड सुरंग, ठीक है। ये किस राज्य में, पहले तो एक इसका क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। ये उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा, इसको लिखो आप जेड मोड सुरंग, ठीक है, जेड मोड सुरंग करके है। इसी का नाम जो है अपने आप में जेड मोड सुरंग को क्या नाम दिया गया है, सोनमर्ग सुरंग, ठीक है। क्या नाम दिया गया इसको, सोनमर्ग सुरंग। इसका क्या हुआ है, हाल ही में इसको बच्चों उद्घाटन किया गया है। इसको लद्दाख के साथ कनेक्टिविटी के लिए बहुत एक अपने आप में क्या बन गया है बच्चों, कनेक्टिविटी के लिए बहुत अपने आप में इजी वे जो हम लोग कह सकते हैं। तो जेड मोड जो सुरंग है बच्चों, ये है अपने आप में 6.5 किलोमीटर लंबी, इसकी किलोमीटर पूछ सकता है, और भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। 6.5 किलोमीटर की सुरंग है ये, कश्मीर से लद्दाख के बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है। लिखो कश्मीर से, या जो भी पूछता है श्रीनगर से, ठीक है, कश्मीर से लद्दाख की कनेक्टिविटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, कनेक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कनेक्टिविटी को इनहेंस करेगा। तो ये अपने आप में कहां पे है, जेड मोड सुरंग, सोनमर्ग सुरंग, जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा ध्यान रखना, राष्ट्रमंडल देश जो भी हैं बच्चों, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, आपने सुना होगा, उनके देश के जो संसद है उसकी जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष या पीठासीन, उनके जो मेजबानी करेगा उनके सम्मेलन की, वो भारत करेगा, ठीक है। लिखो वर्ष 2026 में, पूरा लिखना, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसदों, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ है, ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों की, संसद अध्यक्षों की मेजबानी या संसद के पीठासीन की मेजबानी, ठीक है, कि अध्यक्ष की मेजबानी भारत करेगा। यानी कौन सा देश इनकी बैठक की मेजबानी करेगा, भारत में होने जा रहा है बच्चों 2026 में। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है उनके जो सांसद हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी मेजबानी जो है भारत करेगा, ठीक है। अगला लिखो, पहले खो खो विश्व कप का आयोजन कहां पे किया गया, दिल्ली में। लिखो पहला खो खो विश्व कप आयोजन, पहला खो खो विश्व कप, पहला खो खो विश्व कप कहां पे आयोजन किया गया, दिल्ली में, लिख लो, ठीक है। पहले खो खो विश्व कप का आयोजन किस स्थान पे किया गया, अगर पूछता है तो दिल्ली में हो जाएगा। अगला लिखना है आपको, मिशन मौसम, यानी जो मौसम विभाग है बच्चों, इसके 150 वर्ष पूर्ण होने पे मिशन मौसम लॉन्च किया गया, ठीक है। लिखो मौसम विभाग के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, 150 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, तो मिशन मौसम, उसको नाम दिया गया मिशन मौसम, प्रधानमंत्री जी द्वारा ही इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो मौसम विभाग के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मिशन मौसम किया गया, लॉन्च किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना है आपको, एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया, अंजू बावी जॉर्ज को, ठीक है। एथलीट आयोग के अध्यक्ष लिखो, एथलीट आयोग के अध्यक्ष, एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया, अंजू बावी जॉर्ज को, अंजू बावी जॉर्ज को क्या बनाया गया, एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हाल ही में बच्चों IN-3 स्वदेशी यानी जो मेक इन इंडिया के तहत 3 INS के अपने आप में लॉन्च किए गए हैं। तो इसका नाम INS सूरत, ये जो आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन लिखना है, लिखो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघसीर, ठीक है। ये 3 हैं, इंडियन नेवी के हैं, ठीक है। INS सूरत पहला लिखा आपने, दूसरा INS नीलगिरी
और तीसरा INS वाघगीर, यानी अपने आप में कौन कौन सा, वाघसीर, INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वाघसीर, इसको लॉन्च किया गया है बच्चों। ये क्या 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा, ठीक है। इनको 15 जनवरी 2025 को राष्ट्र को समर्पित, ठीक है। ये क्या किया गया बच्चों, ये मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं, ठीक है। ये INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघसीर, ये इसका निर्माण जो है बच्चों मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है। लिखो मझगांव डाक, ठीक है, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, मझगांव डाक, इस जगह पे हुआ है, ठीक है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है, लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो ये मेक इन इंडिया के तहत एक एग्जांपल है अपने आप में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, ठीक। अगला लिखना है बच्चों, गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। गान नगाई उत्सव मणिपुर का फेमस उत्सव है, ठीक है। लिखो गान नगाई उत्सव कहां पे मनाया जाता है, मणिपुर में गान नगाई उत्सव क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष से, ठीक है। अगला लिखो INS, ये तो छोड़ो, भारत स्पेन ने क्या किया गया बच्चों, वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। तो लिखो भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2026 को, भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, ठीक है, AI जिसको बोलते हैं, AI के क्षेत्र में दोहरा वर्ष घोषित किया है, यानी दोनों देशों का वर्ष रहेगा करके, ये स्पेन के साथ, ठीक है, के क्षेत्र में दोहरा वर्ष घोषित किया है, ये है बच्चों स्पेन के साथ। यानी भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है अपने लिए, ठीक है। अगला लिखना है आपको बच्चों, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स की कैटेगरी में भारत को कौन सी रैंक दी गई है, सेकंड दी गई, ठीक है। तो आप लिखो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स की कैटेगरी में भारत को कौन सी रैंकिंग दी है, फ्यूचर ऑफ वर्क्स, ठीक है, कैटेगरी में भारत को कौन सी रैंकिंग दी है, सेकंड। यानी फ्यूचर ऑफ वर्क्स की कैटेगरी में, यानी कार्य करने के फ्यूचर की दृष्टि से भारत को सेकंड रैंक इसमें मिली है, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों आपने आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, ये तो छोड़ दो, ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन आप क्या पता कोई भरोसा नहीं है, तो इसको लिखो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन वडनार में किया गया है, ठीक है। लिखो जो वडनगर में, ठीक है। अगला लिखना है आपको आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन, आर्कियोलॉजिकल पूरा लिखना, आर्कियोलॉजिकल जो होता है ना, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन कहां पे किया गया अगर पूछता है, हाल ही में, ये केंद्रीय गृह मंत्री जी इसमें शामिल हुए थे, वडनगर में, ठीक है। वडनगर इसका आंसर है, आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम वडनगर, शायद गुजरात में ये पड़ता है, ठीक है। इसको चेक कर लेना, ये अपने आप में इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, किसी के लिए, आर्कियोलॉजी के लिए, ठीक है। अगला लिखना है आपको इसरो मिशन स्पार्डेक्स, जो है बच्चों हाल ही में इसरो ने क्या किया है, 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं एक साथ, और वो जो है बच्चों इसरो स्पा जो अपने आप में एक मिशन है उसको सक्सेसफुली लॉन्च करने वाला भारत क्या है, चौथा देश बन गया विश्व का। इसको इंपोर्टेंट भी कर देना आप लोग, तो लिखो इसरो मिशन स्पार्डेक्स, ठीक है। लिखो इसरो का मिशन स्पार्डेक्स, ठीक है, इसरो का मिशन स्पार्डेक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, SPA लिखना है, ठीक है, मिशन स्पार्डेक्स, SPADEX। ये बच्चों मिशन स्पार्डेक्स है, भारत में इसरो ने जो लॉन्च किए हैं, इसके तहत क्या किया गया, अंतरिक्ष में 2 भारतीय सैटेलाइट को डाक किया है, ठीक है। लिखो अंतरिक्ष में 2 भारतीय सैटेलाइट को डाक, अंतरिक्ष में 2 भारतीय सैटेलाइट डाक की हैं, भारतीय, पढ़ लेना इसके बारे में, सैटेलाइट डाक किए हैं, ठीक है। अब ये पढ़ लेना कि मिशन स्पार्डेक्स है क्या।
इसको करने वाला भारत चौथा देश बन गया है, भारत 4th है इसमें, ठीक है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ने ऐसा किया है, ठीक है, रूस और चीन ने ऐसा किया है। इसके बाद भारत ने, यहाँ इसरो ने मिशन स्पार्डेक्स जो है अंतरिक्ष में 2 भारतीय सैटेलाइट को डाक करने में सफलता हासिल की गई है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अगला लिखना है आपको, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात किस देश के साथ करने हेतु समझौता किया है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है बच्चों, क्रूज मिसाइल, उसको भारत निर्यात करेगा इंडोनेशिया को। तो लिखो, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को निर्यात करने हेतु किसके साथ समझौता किया है। भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल निर्यात, क्रूज मिसाइल निर्यात हेतु किसके साथ समझौता किया है, इंडोनेशिया के साथ। यानी भारत क्या करेगा बच्चों, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्या करेगा, निर्यात करेगा। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 47वें नंबर के हैं, ठीक है, 47वें राष्ट्रपति, 47th प्रेसिडेंट कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ये भी लिख लेना आप लोग, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक। अगला लिखना आपको 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस, ये तो छोड़ दो, ऐसे ब्रिक्स का भी 10वां मेंबर अभी कुछ देखना, इंडोनेशिया वाला बताया था, ठीक है। अगला लिखो, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पे किया जा रहा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन गांधीनगर में, लिखो, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक, ठीक है, रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन, रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये कहां पे किया गया बच्चों, गांधीनगर में। पूरा लिखना, पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पे किया गया बच्चों, गांधीनगर में किया गया। ये भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों, प्रलय मिशन कैसा है, सतह से सतह वार कर सके, प्रलय मिशन, ठीक है। जो प्रलय मिशन है बच्चों, ये सतह से सतह वार करने वाला पहला स्वदेशी मिशन है भारत का, स्वदेशी, ठीक है। प्रलय मिसाइल, तो ये प्रलय मिसाइल जो है पहला क्या है, भारत का स्वदेशी है, जो सतह से सतह में वार करेगा। यानी आप क्या करोगे, जैसे कई मिसाइल होते हैं, एक सतह से हवा में वार करता है, एक हवा से सतह में करता है, एक हवा से हवा में करता है, एक सतह से हवा में करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्रलय मिसाइल सतह से सतह, यानी सतह से सतह क्या करेगा, वार करेगा। और ये अभी गणतंत्र दिवस है, उसमें इसको दिखाया गया था गणतंत्र दिवस में, और ये स्वदेशी है, ठीक है, गणतंत्र दिवस में इसको दिखाया गया था, और ये स्वदेशी है बच्चों, अपने देश में बना है। तो प्रलय मिशन कैसा है, मिसाइल पूछता है तो सतह से सतह वार करने वाली ये मिसाइल है। अगला लिखना है आपको बच्चों, वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है, ये कहां से संबंधित है, निकोबार से, ठीक है। तो वर्जिन नारियल तेल, ठीक है, लिखो, वर्जिन नारियल ऑयल, नारियल तेल को जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेत, तो ये कहां का है, निकोबार का, ठीक है, निकोबार का ही हाथ से बनाया जाता है बच्चों वर्जिन नारियल तेल को। हाल ही में, लिखो इसको पूरा लिखना, हाल ही में वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया। ये कहां से संबंधित है, निकोबार से संबंधित है। हाल ही में वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिया गया, कहां से संबंधित है, ये अपने आप में कहां से संबंधित है बच्चों, निकोबार से, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया था, इसलिए चर्चा में भी रहा था, ठीक है। अगला लिखो, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत करेगा, ठीक है, लिखो, फिडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप, शतरंज विश्व चैंपियनशिप का आयोजन भारत करेगा, ठीक है। ये नवंबर वगैरह के आसपास होगा आयोजन, 2025 कौन करेगा, भारत के द्वारा किया जाएगा बच्चों, इसको ये ध्यान रखना। फिडे अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कौन करेगा, भारत करेगा, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर इस बार मुख्य अतिथि कहां के थे, आपको पता ही होगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है। आप लिख लेना इसको, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। देखो, गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे बच्चों, जिसका नाम है प्रभावो सुबियांतो, ठीक है, जिनका नाम है क्या, प्रभावो सुबियांतो, सुबियांतो। ये कौन है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, इसको लिख लेना। और ये कौन थे, गणतंत्र दिवस 2026-25 के अतिथि, मुख्य अतिथि
2025 के चीफ गेस्ट थे, ठीक है। मुख्य अतिथि थे अपने आप में कौन, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रभाव सुबियांतो, ये भी आप लोग को नोट करना है, ठीक है। अगला लिखना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पे, चौथी रैंक में, ठीक है। लिखो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन सी रैंक में बच्चों, फोर्थ पोजीशन पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है, चौथी रैंक मिली है, ठीक है। अगला लिखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। लिखो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 ये कहां पे आयोजित किए गए बच्चों, लद्दाख में, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का आयोजन कहां पे किया गया, लद्दाख में किया गया। अगला लिखना है आपको यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड हो गया। और यूसीसी उत्तराखंड में लागू कब हुआ, 27 जनवरी से, ठीक है। यूसीसी लागू कहां, उत्तराखंड में पहला राज्य बन गया बच्चों उत्तराखंड, फर्स्ट भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य, जो कि 27 जनवरी से लागू हुआ, ठीक है। 27 जनवरी 2025 से लागू हुआ। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य पूछता है तो उत्तराखंड, कब से लागू पूछेगा, डेट पूछ सकता है, ठीक है। अगला लिखना वेटलैंड सिटी के रूप में हाल ही में 2 शहरों को मान्यता दी है बच्चों, वो है उदयपुर और इंदौर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, हाल ही में किन 2 शहरों को वेटलैंड, यानी आर्द्र, वेटलैंड रामसर सम्मेलन का याद होगा आपको, आर्द्र भूमियों से संबंधित है, ठीक है। वेटलैंड जो होता है ये रामसर साइट 1971-72 के आसपास आपको पता होगा, जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, उसी के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में 2 राज्यों को, 2 शहरों को मान्यता दी गई है। एक है उदयपुर राजस्थान, दूसरा इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। लिखो हाल ही में वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है उदयपुर और इंदौर को, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। अगला लिखना आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब किसने जीता, यानिक सिनर ने, ठीक है। लिखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 टेनिस से, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता, यानिक सिनर ने, ठीक है। ये पिछले बार भी यही जीते थे, चैंपियन यही रहे थे, तो इसको लिखो यानिक सिनर ने क्या जीता है बच्चों, और वह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो भारत की पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च होने वाली, उसका नाम क्या दिया है, डीप सी मिशन। लिखो भारत की पहली मानव, भारत की पहली मानव पनडुब्बी, भारत की पहली मानव पनडुब्बी है, ठीक है। भारत की पहली मानव पनडुब्बी, इसको क्या नाम दिया गया बच्चों, ये दिया गया डीप सी मिशन को। भारत की पहली मानव पनडुब्बी मिशन को क्या नाम दिया है, डीप सी मिशन का नाम दिया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद अगला लिखना आपको, इसरो ने अपना हाल ही में 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया, GSLV F-15, ठीक है। लिखो इसरो का 100वां मिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, इसरो द्वारा अपना 100वां मिशन, 100th मिशन था उसका, किस रॉकेट से लॉन्च किया। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया, अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ये इंपोर्टेंट भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका नाम है बच्चों GSLV F-15, ठीक है। GSLV F-15, इसको, और ये जो मिशन था बच्चों, इसको मिशन को जो नाम दिया गया, ये तो रॉकेट है, और मिशन था बच्चों NVS-02 नेविगेशन उपग्रह, ठीक है। NVS-02 नेविगेशन मिशन था, ठीक है। यानी NVS-02 अपने आप में क्या था बच्चों, नेविगेशन उपग्रह था, ठीक है। नेविगेशन उपग्रह, इसको इसने लॉन्च किया अपने किसके रूप में, 100th मिशन के रूप में। और अगर आपसे ये पूछता है कि 100वां मिशन जो इसरो ने अपना लॉन्च किया, उसका नाम क्या दिया है, तो उसका नाम दिया NVS-02 नेविगेशन उपग्रह, किस रॉकेट से लॉन्च किया पूछेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये था माह जनवरी का आपका करंट अफेयर्स, और आप इसको 1-2 बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि बाद में आपको लोड न पड़े, आपके बार फिर एग्जाम है आगे सामने, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये चीजें काम आती हैं, एक साथ आप पे बर्डन ना आए, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, ध्यान रखिएगा, थैंक यू।